जब जब चुनाव आता है जातीय समीकरण को साधने का प्रयास किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी बखूबी जातीय समीकरण को साधने में लग जाती है। जैसे कि भूमिहारों को साधने के लिए विजय सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष बनाना हो, या फिर कुशवाहा समाज को साधने के लिए सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना हो, या फिर सहनी समाज को साधने के लिए हरि सहनी को विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष बनाना हो। अब सब लोग तो अब बड़े बड़े नेताओं को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, सभी नेता अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहे हैं। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सम्राट चौधरी की पकड़ बहुत मजबूत हो चुकी है। सम्राट चौधरी की पकड़ से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नाराज चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं सब खेमा वाइज बट गए हैं। चाहे आप बात कर ले, सम्राट चौधरी का अलग खेमा है, विजय सिन्हा का अलग खेमा चल रहा है, सुशील मोदी का अलग खेमा, तो वहीं नित्यानंद राय और रामकृपाल यादव का अलग खेमा है। सब लोग खेमेबाजी कर रहे हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की, कि इसके पहले भी नेता प्रतिपक्ष हुए थे लेकिन विजय सिन्हा की तरह नहीं। विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष हैं लेकिन अपने आप को इतना हल्का बना चुके हैं कि उनकी बात को कोई सुनता नहीं, यहां तक कि उनके पार्टी के विधायक भी उनके बात को मानते नहीं। और अब सब कुछ अच्छे से समझा रहे हैं कि किस तरीके से विजय सिन्हा को हल्का बना दिया गया है। आप याद करिए, जब विजय सिन्हा सदन में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे थे तब सम्राट चौधरी मंत्री हुआ करते थे और सम्राट चौधरी ने अपनी कुछ बातों को रखा था सदन के अंदर जिसे विजय सिन्हा को तकलीफ हो गई थी। और उस समय सम्राट चौधरी ने कहा था कि व्याकुल नहीं होना है, और विजय सिन्हा ने अपने पद को दिखाते हुए कि मैं इस पद पर बैठा हूं, ये गरिमा वाला पद है, तो आपको माफी मांगना चाहिए। उस समय सम्राट चौधरी ने सोच लिया होगा कि जिस दिन मैं बड़ा पद पर बैठूंगा उस दिन आपको बताऊंगा कि ये पद की हैसियत क्या होती है। और उसके बाद क्या हुआ, सरकार बदली, विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष बने, सम्राट चौधरी भी विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष बने। लेकिन रातों रात किस्मत बदल गई सम्राट चौधरी की और सम्राट चौधरी बन जाते हैं प्रदेश अध्यक्ष। और अब प्रदेश अध्यक्ष बनकर विजय सिन्हा से बदला ले रहे हैं। बदला कौन सा? तो बदला वही जो विधानसभा में विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी से लिया था। विधानसभा में, बड़ी विधानसभा में सम्राट चौधरी को विजय सिन्हा ने कहा था कि आप माफी मांगिए। सम्राट चौधरी ने भी जवाब दे दिया था कि व्याकुल नहीं होना है। और अब विजय सिन्हा को रह रह के ये बताया जाता है कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं लेकिन एक विधायक से ज्यादा बड़ी हैसियत आपकी नहीं है। अब याद करिए ना, शीतकालीन सत्र चल रहा था और विजय सिन्हा को कहा गया कि आपकी बात मानकर विधायक बेल में नहीं जाएंगे और बॉयकॉट नहीं करेंगे, यानी कि सदन छोड़कर भी नहीं जाएंगे। और आपने भी देखा कि किस तरीके से सदन के अध्यक्ष लगातार कहते रहे कि नेता प्रतिपक्ष आप अपने विधायकों को बेल से बुलाइए, लेकिन विजय सिन्हा कुछ नहीं कर पाए। और अभी भी देखिए, जब भी कुछ होता है, सरकार पर हमला करना होता है, विजय सिन्हा हमला करते हैं, लेकिन उसी बात को सम्राट चौधरी अपनी अंदाज में बोल जाते हैं और सम्राट चौधरी छप जाते हैं, विजय सिन्हा छुप जाते हैं। और अब विजय सिन्हा का हाल ये हो गया है कि वो मासूम बन गए हैं। अब याद करिए, नेता प्रतिपक्ष सुशील मोदी भी थे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी थे, अरे कम से कम प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे भी थे, और प्रदेश अध्यक्ष जो है जगदानंद सिंह भी थे जब ये लोग नेता प्रतिपक्ष थे। जब तेजस्वी यादव कुछ बोलते थे तो फिर जगदानंद सिंह नहीं बोलते थे उस मुद्दे पर। लेकिन भाजपा में क्या देखा जाता है, अगर कोई एक मुद्दा हो जिस पर सरकार को घेरना है तो नेता प्रतिपक्ष अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो सम्राट चौधरी भी अपनी बातों को उसी मुद्दे पर रख देते हैं। और फिर क्या होता है, मीडिया माइलेज सम्राट चौधरी लेकर चले जाते हैं और विजय सिन्हा छुप जाते हैं। वो कुछ बोलकर भी उनको कोई दिखा नहीं पाता है। लेकिन अब विजय सिन्हा को धीरे धीरे ये एहसास हो रहा है कि हमको दबाया जा रहा है, हमारे समाज के वोट को साधने के लिए हमको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया लेकिन हमको वैल्यू बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अब
आगे देखिए क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी क्या इसी तरीके से आगे बढ़ेगी, खेमाबाजी करके? सम्राट चौधरी अपना खेमा चला रहे हैं, वहीं अगर देखा जाए तो सुशील मोदी अपना खेमा चला रहे हैं, जबकि बिहार से वो चले गए हैं, वो राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन फिर भी उनकी एक्टिविटी बिहार में देखने को मिलती है। और वो एक्टिविटी इस तरीके से देखने को मिलती है कि अगर कुछ भी हो तो सुशील मोदी का अलग बयान आएगा, सम्राट चौधरी का अलग बयान आएगा, विजय सिन्हा का अलग बयान आएगा, और अगर कुछ हो गया तो फिर गिरिराज सिंह हैं ही, अश्वनी चौबे हैं ही। यानी बिहार के जितने भी बिहार भाजपा के नेता हैं उनको छपने का एक लालसा रहता है कि हम किसी तरीके से छप जाए। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, और बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इंडिया टॉप।